वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन। इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार रिपीट किए जाते हैं ये हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1858 और ऑप्शन डी है 1860। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1858। 1858 इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1858 में। और 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है डायरेक्ट क्राउन के अंदर आ गया था भारत का शासन। और 1858 में लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पद दे दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया गया था। वायसराय का पद दे दिया गया था। यहाँ से आगे वायसराय का पद चल रहा था। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था उस टाइम पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनब्रो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ओके, और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में क्या हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में राजा राममोहन जी के सहायता से सती प्रथा का अंत हुआ था। क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। और 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि कर्नल स्लीमेन के मदद से ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में किया गया था। और मैकाले के अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे। ओके, और आगे देख लेते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय क्या हुआ था? ऑकलैंड के समय सबसे एक ही महत्वपूर्ण चीज हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में, जो कि 1839 से 1842 तक हुआ था। और आगे देख लेते हैं लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के टाइम में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि है दास प्रथा का उन्मूलन। क्या हुआ था? दास प्रथा का उन्मूलन किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड एलनब्रो के टाइम पे हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। सही ऑप्शन होगा इसका पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, आप देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये ऑप्शन
गलत है। बाकी ऊपर का तीनों ऑप्शन सही है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना किए थे, ये सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड के कारण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके कारण जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि इस टाइम गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड। इस टाइम वायसराय गवर्नर जनरल थे। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और भगत सिंह और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को जॉर्ज सॉन्डर्स के हत्या के आरोप में इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और 23 मार्च को हम इससे इतना 23 मार्च को 1931 को कर दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1917। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 होगा इसका। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार था। और कलकत्ता अधिवेशन 1917 का कौन था अध्यक्ष? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है कोच्चि, ऑप्शन बी है चिनसुरा, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन हिस्ट्री का ये महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। 9 नंबर का आंसर कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकोंडा के जो सुल्तान थे 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी किया था अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलवाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति हुआ था, जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1782 ईस्वी में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1803 से लेके 1805 तक हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ था। देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और आगे अदर ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? 1767 से 1769 तक हुआ था।
1767 से 1769 हुआ था। ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1780 से लेके 84 तक हुआ था, जो कि मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन सी अलवर्दी खान, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर की लड़ाई, 1764 ईस्वी, जिसमें कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा के युद्ध जीत गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वुड डिस्पैच, ऑप्शन बी है सेडलर आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और डी ऑप्शन है रेले आयोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को बोला जाता है, जो कि 1854 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा? 1854 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था वुड डिस्पैच। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1878 में। कब हुआ था? 1878 में ये पारित हुआ था। और लॉर्ड मेयो से संबंधित आपको कुछ बताते हैं। लॉर्ड मेयो जो है 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था 1872 ईस्वी में। और 1872 में ही ये कृषि विभाग का स्थापना किया था। कृषि विभाग का स्थापना किया गया था। और प्रथम बार जनगणना जो हुआ था, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में ही हुआ था, प्रथम जनगणना। और इसका मृत्यु जो है इंडिया में ही हुआ था। इसके कार्यकाल के दौरान ही। और डलहौजी, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। डलहौजी जो है वो लोक सेवा आयोग का स्थापना किया था 1854 में लोक सेवा आयोग का गठन किया था 1854 में। और इसने अपने राजधानी को ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी ने शिमला बनाया था। और 1848 में बेअबगत के संधि के तहत, बेअबगत के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, उसमें सतारा को अपने अंडर कर लिया गया था, कब्जा लिया था। तो ये था इस ऑप्शन, इतना रिलेटेड इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की जो हत्या है उनके कार्यकाल के दौरान ही, जो कि इंडिया में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। हंटर आयोग का गठन जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किसके लिए किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था शिक्षा सुधार के लिए। ठीक। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? लॉर्ड रिपन ने 1881 में, लॉर्ड रिपन जो है 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था?
ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही भारतीय टंकन और कागजी मुर्दा अधिनियम लाया गया था। और डफरिन डफरिन के टाइम में क्या होता? डफरिन के टाइम में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मराठा में कियावैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है नाना फडणवीस, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है नारायणराव बाजीराव, ऑप्शन डी है संभाजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मराठा में कियावैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो समाप्ति हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम संधि जो हुआ था 1792 ईस्वी में, इस समय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। यह प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें असत्य पूछ रहा है तो यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच नहीं हुआ था। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ऑप्शन ए है 1663, ऑप्शन बी है 1668, ऑप्शन सी है 1670 और ऑप्शन डी है 1689। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों से बॉम्बे को प्राप्त किया था, 1668 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी है दादू दयाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले ने लिखा है। ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया गुलामगिरी पुस्तक। और ज्योतिबा फूले जो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा एक पत्रिका लिखा गया जिसका नाम है सोम प्रकाश। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1920 और ऑप्शन डी है 1925। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी 1915 में। नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? 1915 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और महात्मा गांधी कब अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था जो कि कर्नाटक में है, उस समय ये अध्यक्षता की थे महात्मा गांधी जी ने। और सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में, कानपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है 1910। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था बनाया गया। ओके, तो ये था आज का हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है एग्जाम सब में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हिस्ट्री का क्वेश्चन का डिस्कशन देख के मज़ा आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी एरर होगा पीडीएफ में, चाहे बोलने में कोई एरर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह आपके लिए लेते आएंगे बहुत सारे सेट का डिस्कशन। तो तब तक के लिए देखते रहिए जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।